हेलो एवरीवन, आई एम रुचि मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल अनलिमिटेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो चैप्टर का नेम है हमारा, इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नेम है हमारे चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, जितने भी हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, मैथ्स में हम उनको वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे वो x हो गया, y हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं x यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे y यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ऑल राइट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन, आपको पता है इक्वेशन क्या होगी, वो वाली टर्म, आपको टर्म भी, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 7th में किया था, ठीक है। जैसे 5x हो गया, 2x - 3, ये सब क्या एक्सप्रेशन है। बट अगर इसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ऑल राइट, तो यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन, मतलब वो वाली इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। पावर जैसे आपने देखा ना, 2 की पावर 3 और 4 की पावर, जैसे 4 की पावर 2 हो गई, ऐसे टाइप से आपने देखा था। बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे उनकी जो मैक्स टू मैक्स जो पावर होगी वो 1 होगी। ऑल राइट, तो यही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब इक्वेशन जो है, इक्वेशन होगी और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। और वेरिएबल कितने होंगे, 1 वेरिएबल, मतलब हम पूरे इक्वेशन में चाहे तो x का यूज़ करेंगे चाहे y का, दोनों आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल राइट, आप आगे जैसे पढ़ोगे, फर्दर आप पढ़ोगे तो 2 वेरिएबल्स भी आएंगे, बट इस चैप्टर में हम 1 वेरिएबल की बात करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने एक्सरसाइज का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x = 2x + 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसके बाद हमें जो है चेक भी करना है कि हमारा आंसर जो है, वो जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो क्या सही है या नहीं है, ठीक है। मतलब वेरीफाई आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे = का साइन है, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है और इसकी हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 है, ठीक है। 1 हम लिखते ही नहीं है। ऑल राइट, हम मतलब जैसे इसमें कुछ नहीं है, इसकी पावर यहाँ पे 2 भी नहीं लिखी, 3 भी नहीं लिखी, तो मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अगर हम = के इस तरफ देखें और इस तरफ देखें, तो यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, ये और ये, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस और माइनस ये क्या करता है, टर्म को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3x एक टर्म होगा, यहाँ पे 2x + 8, ठीक है। तो अगर हम इस वाली साइड को क्या ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, और इस वाली साइड को हम ले ले राइट हैंड साइड, तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हमें मेनली वेरिएबल के हमें वैल्यूज़ निकालने हैं यहाँ पे। तो जो हमारा जो वेरिएबल वाला टर्म होता है, जैसे ये 3x, ये कौन सा टर्म है, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है। जो हमारा 2x है, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है। बट 8 में क्या कोई वेरिएबल है, नहीं है। तो ये कौन सा टर्म है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म, जिसमें वेरिएबल नहीं रहता उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग लेंगे। ऑल राइट, तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं लूँ वेरिएबल्स वाले टर्म, तो एक तो 3x है मेरा वेरिएबल वाला टर्म, और मैं इसको भी लूँगी, साथ में लूँगी, ठीक है। तो देखो, ये = जो है ना, ये = के कोई भी नंबर अगर इस तरफ आएगा तो उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। जैसे ये 2x है, तो यहाँ पे ये 2x, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये प्लस का है या माइनस का है। तो ये प्लस का है। क्यों है प्लस का, क्योंकि जो हमारा माइनस वाला होता है तो उसके आगे माइनस का साइन लगता है, बट प्लस वाले जो होते हैं उनके आगे हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिनके आगे साइन नहीं लगा वो प्लस का ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस का है, बट जब ये = के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x और इधर ये आया तो -2x, = जैसे लगा था वैसे ही, 8 जैसे पहले लिखा था वैसे ही। क्या इस तरफ कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो 8 अकेला है, ठीक है। अब 3x - 2x, मतलब 3x में से x कितनी बार है, 3 बार है, उसमें से 2 बार x क्या हमारे कट चुके, तो कितने x बचेंगे, 1x, या फिर हम उसे x भी कह सकते हैं, = 8। तो क्या हमारी x की वैल्यू आ गई, 8 आ गई है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसी को वेरीफाई करना है।
वेरिफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारी टर्म है मतलब जो हमारा क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 8, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 ये 8 है। ठीक है, यहाँ पे ना प्लस का साइन है, ना माइनस का साइन है, ना डिवाइड का साइन है, ये क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, इनटू x क्या है हमारा 8 है, इक्वल टू 2, फिर से ये इनटू हो रहा है। ठीक है, कोई साइन नहीं है, x क्या है हमारा 8 है प्लस 8। ठीक है, तो 3 8 ज़ा आप यहाँ पे लिखोगे, 2 8 ज़ा फिर यहाँ पे लिखोगे, प्लस करके ऐसे करोगे, आप देखोगे कि क्या यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर इक्वल है या नहीं है। अगर है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 3 8 ज़ा कितना होता है 24, और 2 8 ज़ा 16, और 16 में हमें क्या और ऐड करना है, 16 में हमें और 8 ऐड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 इक्वल टू 24, क्या हमारा वेरिफिकेशन हो गया, तो हाँ हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे हम, जो वेरिएबल टर्म है उसको एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। तो आई होप अभी तक आप वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म क्या ये समझ चुके हैं। तो जैसे 5t हमारा वेरिएबल टर्म है, और कोई यहाँ पे वेरिएबल टर्म नहीं, इस तरफ से 3 जो t है उसको इस तरफ से मतलब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, -3t इक्वल टू, ये माइनस का 5 जैसा है वैसे ही रहने देना है, ये वाला हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये भी इस तरफ आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, ऑलराइट। और 5t में से जब हमने माइनस किया 3t को, तो कितना बचा 2t बचा, एंड यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का मतलब 5 में से 5 माइनस है, 3 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस हो गया, 5 में से 3 गए 2। अब साइन किस मतलब जो साइन है यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है, तो कौन सा बड़ा है, 5 वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा। t इक्वल टू, देखो साइन जब हम इक्वल टू की उस तरफ जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस है -1, t इक्वल टू -1। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज़ करेंगे सेम, 5x। ठीक है, और यहाँ से इसको इधर लाएंगे, इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, उधर ये 5 है। ठीक है, अब ये 9, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस का 9। ठीक है, 5x में से जब हमने 3x माइनस किया तो 2x बचा, इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 9 है, 5 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पहली बात तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। इसके अलावा नेगेटिव में आएगा तो क्या आएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा, और किसका साइन लगेगा, माइनस का। ठीक है, और आई होप कि आपने जो है जो इंटीजर्स वाले चैप्टर है वो सब आप कर चुके हो, वो 8th से पहले ही आपको करवा दिए गए, 7th में, 6th में भी करवाया था आपको कुछ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देखो ये 2x है ना, तो मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब -4 के ये नीचे आ जाएगा, ये 4 और 2 कट जाएंगे, क्यों कटेंगे, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, टेबल 2 के टेबल में आते हैं, तो x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू माइनस का 2। ये क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जो हमारी वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ ले लेते हैं, 4z, ये यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2z इक्वल टू 6, ये यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के इधर आके इक्वल टू के ये राइट हैंड साइड में आकर के माइनस का हो जाएगा, -3। अब 4z में से जब हमने 2z माइनस किया तो कितना बचेगा, 2z बचेगा, 4 में से 2 गए 2, और ये z का z। ऑलराइट, अब जो 6 है, 6 में से हमने 3 माइनस किए तो कितना, 3 माइनस किया तो कितना बचा, 3 बचा, है ना, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z इक्वल टू 3/2, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या ये कटेंगे, नो, दोनों की दोनों ही प्राइम नंबर है ना, दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों बस अपने और 1 की टेबल में आते हैं, इसलिए प्राइम नंबर है।
बट ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से छोटा है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो 2 जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है। डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। वैसे आपको डायरेक्ट आता है तो और अच्छी बात है। जैसे 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ साइड में। ये डिवाइड करेंगे अगर हम, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 का 2, 1 बच गया। जो हमारा सब नीचे बचता है, जो सबसे नीचे बचता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। व्हाट आई मीन बाय दिस कि ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। और जो हमारा यहाँ आया, इसको ये हमारा साइड में आ जाएगा। तो 1 होल 1/2 इसे हम ऐसे रीड करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप ये ऐसे करके भी छोड़ोगे तो आपका आंसर सही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। वही चीज़ करेंगे हम। यहाँ 2x है, ठीक है, यहीं इसे रखेंगे। ये यहाँ पे ये माइनस का इक्वल टू किधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 14। यहाँ पे ये -1 है, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 15। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जो टर्म्स है ना, आपको उन्हें नहीं छेड़ना। आपको बस आपका जो मेन गोल क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे x की वैल्यू निकालोगे और ये यहाँ पे नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारे 5 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। 10 क्वेश्चंस है टोटल। अब जैसे पहले वाले में मैंने वेरीफाई करके दिखाया था, वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें बाकी क्वेश्चंस में भी t की जगह अगर हम -1 देखें तो वही हमारा सेम हर जगह वही आंसर आएगा। आप जो है अगर करना चाहे तो आप आंसर चेक करके देख सकते हैं। कैसे आंसर चेक करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सब में सेम ही चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे क्वेश्चन है तो उसमें कुछ अलग वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ अलग चीज़ करनी पड़ेगी। यही आपको सेम प्रोसेस करना है। तो ये हमारा जो है ये एक्सरसाइज 2.1 में हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया। टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चंस जो हमारे रिमेनिंग है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।